Welcome back, dear students. In our previous video, we have done that how the economic activities are categorized into primary, secondary and tertiary sector. हमने किया था कि हम जितनी भी आर्थिक गतिविधियां करते हैं, हम कैसे उनको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर्स में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में हम उनको विभाजित करते हैं. ठीक है. Now our next is economic activities by men and women. हम सब जानते हैं बेटा, in since ancient time there is some kind of gender discrimination in our society. और कहीं ना कहीं जो काम किए जाते हैं वो भी जेंडर के आधार पर डिवाइड किए गए हैं कि ये काम जो है ये मेल मेंबर करेंगे सोसाइटी के, एंड दिस वर्क हैज़ टू बी डन बाय द फीमेल मेंबर ऑफ द सोसाइटी, एंड समवेयर स्टिल इट इज़ फॉलोड इन आवर सोसाइटी. फॉर एग्जाम्पल, इफ विल टॉक अबाउट मैन, तो शुरू से क्या माना जाता है दैट दे विल गो आउट इन द फील्ड. खेत, किसान है तो खेतों में जाएगा, जॉब है या कोई बिजनेस है तो जो जिस भी इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए जो भी वो काम करता है उस काम के लिए वो घर से बाहर जाएगा काम करने के लिए, फॉर विच ही विल गेट द मनी. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? मेल मेंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो घर से बाहर जाके काम करे और पैसे कमा कर लाए. एंड व्हाट वाज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वुमेन? टू डू द डोमेस्टिक कोर्स एंड लुक आफ्टर फैमिली एंड चिल्ड्रन. ये माना जाता था, आज भी कहीं ना कहीं माना जाता है कि प्रायोरिटी क्या है फॉर द फीमेल मेंबर ऑफ द सोसाइटी, कि वो अपने घर के काम करे, घर वालों के, अपने बच्चों की जो है देखभाल करे. दैट शुड बी द मेन प्रायोरिटी फॉर द फीमेल और द विमेन इन द फैमिली. अब क्योंकि वो घर के काम कर रही है तो उसको पैसे तो मिल नहीं रहे, शी इज़ नॉट अर्निंग एनीथिंग. दैट इज़ वाई शी इज़ नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन द नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री. इसलिए जो है देश के राष्ट्रीय आय में उसकी कोई भागीदारी नहीं है. वहीं पर सपोज दैट वीमेन लर्न एनी स्किल फ्रॉम एनीवेयर, या उसको किसी काम के बारे में कुछ नॉलेज हो गई एंड शी स्टार्टेड डूइंग अ जॉब, उसने काम करने के बारे में सोचा, तो क्या होगा? शी विल गेट द लो पेड जॉब. उसको काम तो मिलेगा बट वहाँ पर उसको सैलरी पूरी नहीं मिलेगी क्योंकि शी इज़ नॉट वेल ट्रेंड, शी इज़ नॉट वेल क्वालिफाइड फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब. सेकेंड थिंग दैट शी हैज़ टू फेस इज जॉब इनसिक्योरिटी. जॉब की सिक्योरिटी का क्या मतलब है कि काम पक्का है, उसको काम से निकाला नहीं जाएगा, अगर उसको किसी भी तरह की हेल्प की ज़रूरत होगी तो उसको वो वहाँ मिलेगी. उस चीज़ की कोई सिक्योरिटी नहीं है. आज ज़रूरत है तो काम मिल गया, कल ज़रूरत नहीं है तो काम से निकाल दिया. सो सच सिचुएशन इज़ कॉल्ड दी जॉब इनसिक्योरिटी. नो प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस. अब जिस माहौल में वो काम कर रही है, हो सकता है वहाँ के वर्किंग कंडीशंस ही फेवरेबल ना हो, उसको बहुत सारे चैलेंजेस वहाँ पर फेस करने पड़े, बहुत सारी प्रॉब्लम्स वहाँ पर फेस करनी पड़े. अकॉर्डिंग टू लेबर लॉ जो फैसिलिटीज़ उनको मिलनी चाहिए, जिसमें एक मेडिकल फैसिलिटी भी आती है, वो पता नहीं उसको मिलेगी या नहीं मिलेगी. ठीक है. सेकेंड सिचुएशन इज व्हेन द विमेन इज वेल एजुकेटेड. तो क्या हो सकता है? श्योरिटी नहीं है, तो क्या हो सकता है कि इफ़ शी इज़ वेल एजुकेटेड तो उसको एक अच्छी जॉब मिल सकती है. अच्छी जॉब मिलेगी तो वो अच्छा पैसा कमाएगी, उसको अच्छी इनकम वहाँ से मिलेगी. उसके बाद अगर वो एजुकेशन के साथ अवेयर्ड भी है, शी इज़ अवेयर फॉर हर राइट्स, तो क्या होगा? शी विल बी एबल टू गेट ऑल द राइट्स विच आर लायबल टू हर. जो भी अकॉर्डिंग टू लेबर लॉ और वर्किंग लॉ जो भी अधिकार उसको वर्किंग प्लेस पर मिलने चाहिए, वो अधिकार अगर उसको नहीं मिलेंगे तो शी कैन रेज हर वॉइस अगेंस्ट दैम. ओके. एंड बिकॉज शी इज़ डूइंग वेल हर जॉब, शी मे गेट प्रमोशन, हर सैलरी में इंक्रीज, एंड फाइनली शी विल कंट्रीब्यूट टू द नेशनल इनकम. बट इन दोनों ही सिचुएशन में देयर आर सम प्रॉब्लम्स. पहली प्रॉब्लम तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं. दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, दैट वाई women are employed in low paid job. This is an important textual as well as internal question, you can say, that why women are involved in the low paid job. First reason क्या है? Unskilled. उनके पास प्रॉपर स्किल ही नहीं है, वो किसी भी काम को लेकर प्रॉपरली ट्रेनिंग उन्होंने नहीं ली, इसलिए जो है जो भी काम वो करती हैं उनके पास उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है,
दैट्स वाई उनको जो सैलरी मिलेगी क्या क्या मिलेगी, कम। सेकंड, वो एजुकेटेड नहीं है। अब एजुकेटेड नहीं है तो ऑब्वियस है वो कोई हाई प्रोफाइल जॉब तो कर नहीं सकती, उनको कोई ना कोई लेबर वर्क करना पड़ेगा, और लेबर वर्क में तो ऑब्वियस है इनकम बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगी, उनको कम इनकम ही मिलेगी। एंड थर्ड, सपोज उसने ट्रेनिंग भी ले ली, एजुकेशन भी ले ली, फिर भी देयर इज वन मेन प्रॉब्लम, दैट इज़ द सोशो कल्चरल बाउंडेशंस। हमारी जो सोसाइटी है वहाँ पर जो ट्रेडिशंस हैं वो भी कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए ज़िम्मेवार हैं। कैसे? अब लड़की है, कई बार फैमिली उसको पूरी एजुकेशन दे देते हैं, शी बिकम्स हाईली क्वालिफाइड, बट अब जिस लोकेलिटी में वो रह रही है वहाँ उसके लिए जॉब नहीं है, जॉब करने के लिए उसको बाहर जाना पड़ेगा, किसी अच्छी सिटी में जाना पड़ेगा, बट फैमिली डज नॉट अलाउ हर। ठीक है, सपोज अलाउ कर दिया, शादी का टाइम आया, आफ्टर गेटिंग मैरिड मे बी हर इन लॉज विल नॉट अलाउ हर टू डू जॉब। ठीक है, तो भी उसको क्या करनी पड़ेगी, अपनी जॉब छोड़नी पड़ेगी। या उसको फैमिली में भी या आफ्टर मैरिज इन लॉज ने भी बोल दिया जॉब कर लो पर घर से बाहर नहीं जाना, घर के आसपास जो भी जॉब मिल रही है वो कर लो, तो वहाँ पर उसको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, उसको जितनी सैलरी में जो भी काम मिलेगा शी हैज़ टू डू। So these are some reasons which which make the women to involve in the low paid job. So here our topic of economic activities by men and women is finished. If any doubt, please ask. Have a good day.